नमस्ते। हमारी नमस्कार। पेशकश चैलेंजेस 2025 चुनौती 2025 यूसुफ साहब आज मेरे साथ हैं। और मैं यूसुफ साहब से, आप सब लोग जानते हैं, बतौर पत्रकार, लेकिन एक मैं आज यूसुफ साहब से मैंने आग्रह किया तो एक थोड़ा ऐसा विषय है जो नया है, जिसके बारे में बहुत कम पता है, जिसके बारे में यूसुफ साहब हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री ने बताया है कि एआई में हम लोग सबसे आगे हैं। और उनकी जो डेफिनेशन ऑफ एआई है कि जब बच्चा, उन्होंने ये बिल गेट से बात करते समय कहा था, और मतलब सोचिए बिल गेट से वो एआई को बता रहे थे कि भारत में जब बच्चा पैदा होता है तो आई आई करता है, तो इसलिए आई हमें पता है, ए अमेरिका का है तो आप ए हैं, तो डबल ए हो गया तो एआई हो गया, कुछ कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। मुझे लगता है बिल गेट्स ने क्या सोचा होगा। लेकिन आज वो एक फ्रांस में एआई की विश्व बैठक है, उसमें वो भाग ले रहे हैं। मैं थोड़ा एआई पे आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अब दुनिया का शायद सबसे बड़ा हथियार होने जा रहा है। वो शायद इसकी मारक क्षमता जिसको कहे एटम बम से भी बड़ी होगी, और हो है भी। मैं इस पे जरा आपसे समझना चाहूंगा कि ये चुनौती विथ रेफरेंस टू इंडिया, नंबर एक, विथ रेफरेंस टू मैनकाइंड एंड वर्ल्ड बाद में, एआई क्या है और इसकी चुनौतियां क्या हैं, अगर थोड़ा आप समझा सकें यूसुफ साहब। जी। बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका, मुझे बुलाने के लिए और इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। देखिए 10 और 11 तारीख को फरवरी की वहाँ पर 2 दिन का एआई वर्ल्ड ग्लोबल समिट जो है पेरिस में हो रहा था, और उसमें प्रधानमंत्री जी मौजूद थे, और दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और तमाम कंपनियों के बड़े-बड़े सीईओ भी वहाँ मौजूद थे। भारत का जहाँ तक संदर्भ है, जो मोदी जी जो कह रहे हैं बिल गेट्स से और ये सब, ये बड़ी लानत वाली चीज़ें हैं, यानी शर्मिंदगी वाली चीज़ें हैं कि आप कहीं कुछ नहीं हैं और आप इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं कि ए अमेरिका का और आई हमारा। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एआई पता होता है। तो ये सब ढकोसलेबाजी की बातें हैं। हकीकत बात ये है कि इस देश के जो सबसे बड़े धन कुबेर हैं, मुकेश अंबानी, उन्होंने पिछले दिनों एक घोषणा की, जो कमर्शियल न्यूज़पेपर यानी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में छपा, कि हम जामनगर में एक डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं एआई का। दरअसल एआई जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और भारत उससे अछूता नहीं है। भारत के तमाम जो काबिल लोग हैं, वो यूएस में, कनाडा में जा चुके हैं, यूके में जा चुके हैं, और वहाँ एआई पर काम कर रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि एआई की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं विश्व में, वो यूएस में है, और उनमें बहुत सारों के मालिक जो है वो भारतीय हैं। जैसे कि एक वीडियो की जो एक एआई वीडियो बनाने वाली कंपनी है, इन वीडियो, उसके मालिक गुजराती हैं जो अमेरिका में रहते हैं। और उनके लिए उनके पास भारत के लिए कोई सदा शयता जिसे कहते हैं, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। जो रेट, जो डॉलर में पैसा वो अमेरिका से लेते हैं, वही हम लोगों से भी लेते हैं। तो कहने का आशय यह है कि भारत जो है, इसमें भारत के सामने बहुत चुनौतियां हैं, और भारत के लोग विश्व में काम कर रहे हैं, लेकिन भारत को उसका कोई फायदा नहीं है। जो पेरिस में जो बात हो रही है, उसमें जो मुद्दा उठा है, जो मोदी जी ने कुछ बातें वहां रखी हैं, वो सही भी हैं पहली नजर में, कि भाई हमें जो खतरा है इससे, जॉब को लेके, कि भाई इससे जॉब छिन जाएगी या इससे नौकरियां कम हो जाएंगी, ये बातें तमाम की गई, और मोदी जी ने भी इस बात को रखा। लेकिन वहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें इतनी नौकरियां हैं, अगर लोग इसको ठीक से पढ़ेंगे नहीं, लोग इसको सीखेंगे नहीं, एक्चुअली ये मैथमेटिक्स और साइंस का पूरा खेल है। तो इसमें उसी फील्ड के बच्चे, उसी तरह के बच्चे जा सकते हैं जो इस फील्ड से हैं। तो उनके उनके लिए ये कोई चैलेंज नहीं है, बस उनको पढ़ना भर है, सीखना भर है। और इस समय तो पूरे वर्ल्ड में जो है, इस पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन सिखाया जा रहा है। सूचनाओं का इतना बड़ा विस्फोट हो गया है कि तमाम चारों तरफ सूचनाएं बिखरी हुई हैं। हम लोग इतनी सूचनाएं समेट भी नहीं सकते। यहाँ दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनियों में ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं एआई के। वो अपने एम्प्लॉइज को एआई ट्रेनिंग दे रही हैं, और कहीं से कोई जॉब का खतरा नहीं है। जो मोदी जी जाके कह रहे हैं कि साहब जॉब का खतरा है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें समझना होगा कि जब राजीव गांधी जी इस देश में स्वयं पित्रोदा की मदद से कंप्यूटर को लाए, तो उस समय कितना बड़ा विरोध हुआ था। मैं उस समय अमर उजाला में था, और हमारे कई सारे साथियों ने कहा कि भाई कंप्यूटर तो हम लोगों की नौकरी ले लेगा, इसका विरोध करना चाहिए। तो मेरा रिजर्वेशन था, मैंने कहा नई चीजें सीख लेते हैं, इसमें क्या बुराई है। तो बहरहाल सीखा उसके। हालांकि जब मैं टाइम्स में पढ़ाई कर रहा था तो मुझे उसकी ट्रेनिंग पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन जब नौकरी मैंने करना शुरू किया, तो जब मैं अमर उजाला में आया, तो पहली बार वहां पर ये कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ। तो कहने का आशय यह है कि
तकनीक को हमें अपनाना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। अब जैसे मैंने अभी इन वीडियो का जिक्र किया है, जो इन वीडियो कंपनी है वो क्या कर रही है कि आप कोई भी वीडियो उसमें अपनी स्क्रिप्ट लिख के दे दीजिए, वो आपको वीडियो बना के दे देगा, उसमें विजुअल भी डाल देगा और उसका वो पैसा लेते हैं। लेकिन अब क्या इससे वीडियो एडिटर की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? जहां तक मैंने अभी तक सीखा इसको, जो मैंने बनाया अपने कंजम्पशन के लिए, तो मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वीडियो एडिटर की नौकरी खतरे में पड़ने जा रही है, क्योंकि वीडियो एडिटर को इससे ज्यादा निपुण होना पड़ेगा। उसकी जो क्रिएटिविटी है वो इन वीडियो कंपनी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो सरवाइव करेगा। यही हाल कंटेंट का भी है। कंटेंट जो है वो ओरिजिनल अगर आपका है तो उसको एआई कभी मात नहीं दे पाएगा। यानी आप क्या सोच रहे हैं, आपकी बुद्धि क्या सोच रही है, उसको कोई भी दुनिया का कोई भी कंप्यूटर या कोई भी एआई जो मशीन लर्निंग है वो कभी भी चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे मैंने अपने बारे में पूछा कि यूसुफ किरमानी के बारे में आप एआई बताइए हमें, तो उसने सबसे पहले पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर का नाम लिया। फिर दूसरा मैंने कहा कि साहब मैं पाकिस्तान के यूसुफ किरमानी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, भारत के यूसुफ किरमानी के बारे में पूछ रहा हूँ। तो उसने बताया ये तो मर गए हैं, ये पत्रकार थे और मर गए हैं। तो मैंने कहा कि मेरी जानकारी में ऐसा है कि शायद वो जिंदा हैं, आप पता करके ठीक से बताइए। तब जो है उसने कहा कि गलती के लिए क्षमा, हमने ट्रेस कर लिया है, वो अभी जिंदा है। इस तरह जी, की चीजें हैं जो कमियां भी हैं इसकी। तो हमें, ये एक मशीन लर्निंग है, यानी मशीन आपके चीजों को पहचानती है, जितना पहचानती है उतना ही बता सकेगी। जब चैट जीपीटी पहली बार आया था आज से कई साल पहले, तो उसमें सबसे पहले मैंने डाला कि मोदी जी के बारे में हमें एक क्रिटिकल एनालिसिस करके बताइए। तो उसने कहा कि क्षमा कीजिए कि मोदी जी के बारे में हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कल मैंने जी, एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड रिपोर्ट मुस्लिम हेट पर, कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे मुस्लिम हेट को लेकर मुसलमानों को लिंचिंग की गई है, मारा गया है, और उसमें कौन कौन लोग उसके जिम्मेदार हैं, इसके बारे में रिपोर्ट में हमें बताइए। तो उसने रिपोर्ट दे दिया जो वर्ल्ड लेवल पे जारी हुई थी। फिर मैंने पूछा कि भारत में कौन कौन से राजनेता इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में उनके नाम बताइए। तो उसने लिखा साफ साफ कि क्षमा कीजिएगा, ये जानकारी मैं आपको उपलब्ध नहीं करा सकता, क्योंकि इस पे विवाद हो जाएगा और इसमें एक्यूरेसी जरूरी है। तो आप अपने यहाँ के मीडिया से इसके बारे में जानकारी हासिल करें। तो एआई में तमाम कमियां हैं और इसको हमें इवॉल्व करना है, हमें सीखना है, इससे दूर नहीं भागना है। और भारत में इस पे काम नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से। सरकार अब जागी है। पिछले दिनों अश्विनी वैष्णव जी ने तमाम घोषणाएं की हैं और उसमें प्राइवेट सेक्टर की करीब 10-12 कंपनियों को काम सौंप दिया है कि आप चिप बनाओ, आप इस पे वर्क करो। जीपीयू जिसको बोलते हैं, कि एक सुपर कंप्यूटर जैसा होता है, उसमें सुपर चिप बनाइए और वो सस्ती होनी चाहिए। अब इन्होंने एक राग अलाप लिया है चाइना का, जहाँ डीप सी का भी हाल में लॉन्च हुआ और अलीबाबा का एआई का जो लॉन्च हुआ है, तो इन्होंने एक वर्ड पकड़ लिया कि सब सस्ता होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत की कंपनियों को, जो प्राइवेट कंपनियों को इन्होंने जो ठेका दिया है इसकी चिप बनाने के लिए, माफ कीजिएगा, वो लोग जो है कितना सस्ता दे पाएंगे, चाइना से सस्ता दे पाएंगे, इसमें संदेह है। तो भारत में तो अभी काम स्टार्ट हो रहा है, जब पूरी दुनिया एआई में नए नए प्रयोग करके बहुत आगे निकल चुकी है, जिसमें जी, अमेरिका और यूके और फ्रांस और कनाडा सबसे आगे हैं। तो हमारे यहाँ तो अभी काम शुरुआत होने जा रही है और ये बहुत ही ज्यादा दुखदाई चीज है। इसके बारे में सरकार ने देर से सोचा। अब जाके आप को चेयर हासिल कर ले। फ्रांस में मोदी जी को को चेयर दी गई इस ग्लोबल समिट में, यानी फ्रांस के राष्ट्रपति के बाद इनको दूसरा नंबर पे बैठाया गया। तो ये उपलब्धि आप बता दें और यहाँ पीआईबी आपकी प्रेस रिलीज जारी कर दे और आपका फोटो और वीडियो जारी कर दे, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आपको ठोस काम करना पड़ेगा। जी, आप जो है हमारे बच्चों को, हमारे जो इंस्टीट्यूट है अभी खुले नहीं हैं, यहाँ पे आप सरकारी तौर पे कितनी पैट्रोनेज दे पाएंगे? आप किस यूनिवर्सिटीज में आपके जो एआई पे काम शुरू हुआ है, जिस तरह से अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पे पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और भी तमाम यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है। आप मोदी जी बताएं ना कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया एआई का। तो जी, अभी बहुत शैशवावस्था में है ये सारी चीजें, और इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। जो पीठ ठोकी जा रही है, ये पीठ ना ठोके, बल्कि एक्नॉलेज करें कि जिस तरह से राजीव गांधी ने कंप्यूटर क्रांति की थी इस देश में, सैम पित्रोदा की मदद से, आपको वो लोग आइडेंटिफाई करने होंगे। वो हमारे जो इसके काबिल लोग हैं एआई के, उनको जी, जी, पहचानना होगा और जी, वो खड़ा करना होगा। जी आनंद जी। जी। मैं 2-3 चीज़ें मैं ऐड कर दूँ यूसुफ भाई। मैं थोड़ा आपकी तरह जी। इसमें बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ एआई में।
मैं इसलिए नहीं हूं जी जी क्योंकि एआई बड़ा टूल है। जी अमेरिका ने 500 बिलियन यूएस डॉलर कमिट किया है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। जी जी। हमारे यहाँ उनके जब अमेरिका के सामने देखते हैं आप, तो हमारे यहाँ शायद $5 बिलियन भी नहीं किया गया है। मैं इसलिए इन नहीं, बातों को, अंबानी जी ने 500 मिलियन कहा है इन्वेस्ट करने बिलियन को, कहा है, मैं लेकिन वो बिलियन की बात, हाँ एक मिनट एक मिनट हाँ एक हाँ, मिनट, जी जी वो जी जी 500 बिलियन कमिट किए हैं, जी ये जी जी, 500 बहुत बड़ा बिलियन है, कर रहे बहुत हैं। बड़ा। और एक जी, बिलियन में बहुत। 1000, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम उस लेवल पे सोच ही नहीं सकते हैं। तो वो मेरा नहीं कहना यह है जी कि आप अ, जो जो हार्ड रियलिटी है वो ये है। दूसरा मेरा जी मेरा जी, का मानना यह है कि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं होती है। ये नहीं होती। रिसर्च ओरिएंटेड काम है, ये पैसा आपको लगाना जी है, इसकी लागत आपको हो सकता है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद निकले। डीप जी सीक के बारे में मैं थोड़ी सी एक चीज आपको बता दूं, देखिए डीप सीक में कोई खराबी नहीं है। डीप सीक में सिर्फ एक ये खराबी है कि जो बाकी चैट जीपीटी या जो विकसित देशों के, अमेरिका के जो वो हैं, वो जैसे मैं एक सिर्फ उदाहरण दे दूं, वो डेसिमल के बाद 35 प्लेस तक का एक्यूरेसी देते हैं। डेसिमल के बाद 35 दशमलव दशमलव दशमलव, डीप सीक 8 दशमलव के बाद 8 तक का देता है। तो ये अपने 99.9% काम ये है, कोई रॉकेट हर आदमी थोड़ी भेज रहा है हमको और आपके काम के लिए या किसी भी काम के लिए, वो डीप सीक बिल्कुल काम करेगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात पे कर रहा हूं, जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि आप एआई कर रहे हो। राहुल गांधी हरदम कह रहे हैं, वो शुरू से स्टैंड है कि एआई में बहुत नौकरियां हैं, क्योंकि वो घर घर पहुंचेगा, हर जगह पहुंचेगा। आज ड्रोन उड़ाने का जब हो गया है, तो आप देखिए गांव गांव में जाके बच्चे, उसकी फोटोग्राफी जी हो रही है, शादी में, बर्थडे में बुलाए। लेकिन उनका एक मामला यह है, उस पर मैं एक टिप्पणी चाहूंगा, जब वो कहते हैं कि एआई हो चाहे कुछ हो, कंजम्पशन और प्रोडक्शन, कंजम्पशन अमेरिका के हाथ में, प्रोडक्शन चाइना के हाथ में। कंजम्पशन जो अमेरिका के हाथ में कहते हैं, तो सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स अमेरिकन, प्रोडक्शन पूरी तरह से वो। तो ये जो हम लोग झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि हम चिप बनाएंगे, वो करेंगे, हम अपनी सेल्फ डेवलप कितनी बनाएंगे ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर जो हम एक गुजरात में ला भी रहे थे, वो इट वाज अ जॉइंट वेंचर, वो हमारा पूरी तरह से नहीं जी था। मैं जरा आपसे एक चीज और, मतलब मैं इसके आगे का, देखिए ये मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात होती है। पॉलिसी जहां पे हर बजट में आपका चेंज हो जा रहा है, आपको लगता है कि हम लोग आर वी, एज फार एज आर एन डी इज कंसर्न, इज इट द राइट टाइम कि हम कहीं से एज अ नेशन आर वी डेवलप की आज कुछ करें और फिर 5 साल बाद, 10 साल बाद इंतजार करें कि इसका कुछ हमें मिलेगा? हम लोग को तो बहुत तुरंत जी चाहिए ना। कुंभ हुआ है, जी तुरंत बहा के तुरंत वोट दीजिए। तो जी, एआई में, एआई वाला तो इस लॉन्ग टर्म है यूसुफ भाई, ये तुरंत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी ने जो लोकसभा में कहा, देखिए राहुल गांधी की एक खासियत है कि एक तो उनको विरासत में ये सब चीजें, टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में जो समझ एक विरासत से मिली है उनको, उनके पिताजी से इस मामले में बड़े ब्रॉड थे और उनके संपर्क भी थे विदेशों में। और राजीव गांधी तमाम तकनीक लेके आते थे, इस देश में लाए हैं। तो राहुल गांधी की भी दृष्टि वही है जो राजीव गांधी की थी। और राहुल गांधी ने ये बात बहुत सही कही है कि आपको जो डिमांड और सप्लाई है उसके बीच में संतुलन बनाना होगा। जो कंजम्पशन है वो अमेरिका में है, जो टेक्निक है वो चाइना और बाकी देशों के पास है। तो इंडिया उसमें कहाँ ठहर रहा है? इंडिया के पास कोई नीति नहीं है। अब यहाँ पर काम शुरू हुआ है और वो भी किसी अंबानी जी के भरोसे है, किसी दक्षिण भारत की किसी कंपनी के भरोसे है। तो हम लोग तो बहुत देर से शुरू कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के जो जो सोच है इसके बारे में, वो सही है कि हम पॉलिसीज में फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे हैं। आज भी जो मोदी जी जाके वहां को चेयर कर रहे हैं, लेकिन अपनी इंडिया की पॉलिसी के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने डर वहां अपना बता दिया कि साहब इसे तो नौकरियां छिन जाएंगी, ये खतरा हो जाएगा और ये हो जाएगा। आप आपकी अपनी पॉलिसी क्या है? भारत की अपनी पॉलिसी एआई के क्षेत्र में क्या है कि विदेश की कंपनियां यहाँ पर आए और इन्वेस्ट करें। माफ कीजिएगा, मुझे खांसी आ रही थोड़ी। जी जी जी। और वो पैसा यहाँ पर लगाएं, इसके बारे में वहां पर मतलब ब्लैंक थे। मतलब मुझे लगता है कि राहुल गांधी जितनी हुई समझ एआई को लेकर अब हमारे मोदी जी की नहीं है। मोदी जी जी जानते ही नहीं है। उनको जो अधिकारियों ने अपना अंदाजे बयां में बता दिया होगा, क्योंकि अधिकारी भी पुराने पुराने घास किस्म के हैं। यंग लड़के जो इसके बारे में जानते हैं वो उनकी टीम में तो है नहीं कोई, सब पुराने पुराने बुढ़े लोग हैं। तो जी। अभी जो इस पे दृष्टि अपनी विकसित करनी चाहिए भारत को या भारत के प्रधानमंत्री को, वो कोसों दूर है। जी और
मुझे फिर लगता है कि राहुल गांधी अपनी विरासत की वजह से इसके बारे में ज्यादा जानते हैं, तभी उन्होंने लोकसभा में इस पे बाकायदा इसका उल्लेख किया, बात की, और उसी के जवाब में फिर मोदी जी ने बोला, और वो बजट में वो चीजें डाली गई। वो बजट में जो चीज डाली गई है इसके पैसे के लिए, वो बहुत चलता हुआ अंदाज में है, जी, कोई जी, उसका मतलब बहुत ज्यादा विस्तृत जिक्र नहीं है। नहीं, एक बस नहीं, कर दिया कि हमें आई में इतना इन्वेस्ट करेंगे, बस दैट्स ऑल। जी। जी नहीं, आनंद जी। नहीं यूसुफ भाई, मैं एक और चीज कह रहा हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी की विरासत भी है। मुझे एक और चीज जी लगती है कि उस आदमी में, एक व्यक्ति में है कि वो कुछ चीजों को कहता है कि मुझे नहीं पता है। वो जब जाता जी है किसी के पास, हमारे मोदी जी को तो सब कुछ पता है ना, उनको तो। जी जी लेकिन ये व्यक्ति एक ऐसा है जो कहता है मुझे नहीं पता, वो सीखने को तैयार है, वो गलती करने को तैयार है, गलती एक्सेप्ट करने को तैयार है। मैं एक जी चीज और लेकिन आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि जो आपने एक जिक्र किया, और उस जी गलतफहमी को थोड़ा मुझे लगता है कि हम लोग को दूर करना चाहिए। जब हम लोग बहुत जी खुश होते हैं ना कि इंडियन इंडियन है, बस वो पुचई इंडियन है फलाना, वो सुंदर इंडियन पिचाई नहीं है। है, वो अमेरिकन है, वो अमेरिकन सिटीजन है। जैसे एलन मस्क को अब साउथ अफ्रीकन नहीं बोला जाता है, वो अमेरिकन बोला जाता है, जबकि वो साउथ अफ्रीकन है। उस तरह से हम लोग जबरदस्ती के लिए इन लोगों को अपने ऊपर ओढ़ते हैं कि ये अमेरिकन है, ये इंडियन, ये सब इंडियन कोई नहीं है, ये सब अमेरिकन है। इनकी मानसिकता अमेरिका है, इनका देश अमेरिका है, और ये अमेरिका के लिए पहले सोचते हैं। मैं इसको कहीं नहीं मानता हूं कि वहां पे ये जो जी भारतीय हैं, उनका देश अमेरिका, और ठीक करते हैं। मैं कोई उनसे कोई मुझे इससे गुरेज नहीं है, लेकिन हम लोग बिना बात के उनको इंडियन इंडियन करके इस गलतफहमी में जीना सिखाने की कोशिश करते हैं। जी, आनंद जी, आपने आपने बहुत अच्छी बात कही है। इस बात के बहाने से मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, कि गूगल, जिसके सुंदर पिचाई जी, जिसके सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई जी, अभी गूगल ने क्या हरकत की है, वो पाठकों को या दर्शकों को जानना जरूरी है। गूगल का जो एआई है वो जेमिनी कहलाता है, और इन प्रिंसिपल चैट जीपीटी, जेमिनी, जितने भी एआई हैं, उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी हुई थी कि साहब हम वेपन्स के बारे में, सर्विलेंस से जुड़ी हुई उपकरण के बारे में एआई को उन्नत नहीं करेंगे, इसको प्रोग्रेस में नहीं लाएंगे, इसके बारे में कोई सूचना नहीं देंगे। यानी हम मिसाइल कैसे बना सकते हैं, हम एटम बम कैसे बना सकते हैं, हम अ, हमला करने वाले हथियार किस तरह बना सकते हैं। तो उन्होंने एक अंडर अपने तौर पे एक, जिसे कहते हैं कि सेल्फ इम्पोज जो है, एक नैतिकता के नाते इन्होंने जेमिनी ने, जो गूगल का है, जेमिनी कहलाता है एआई, चैट जीपीटी का, इन लोगों ने एक अंडरटेकिंग दी हुई थी कि हम वेपन के बारे में, हथियारों के बारे में, उनके बारे में एआई के जरिए कुछ नहीं बताएंगे। अभी गूगल ने 2 दिन पहले जेमिनी का जेमिनी 2 वर्जन लॉन्च किया है, और उसमें ये शर्त हटा दी है, ये कंडीशन हटा दी है। यानी अब जेमिनी पर कोई भी जाकर वेपन्स के बारे में, सर्विलांस के बारे में तमाम एआई के जरिए कोड जो है वो हासिल कर सकता है, सूत्र हासिल कर सकता है। तो इससे एक बड़ा खतरा है, जिस खतरे की वजह से इन्होंने नैतिकता के नाते खुद पर रोक लगा रखी थी, अब वो नैतिकता इन्होंने तार तार कर दी है, गूगल ने और दूसरी दीगर कंपनियों ने, कि अब आपको घातक हथियारों के बारे में भी एआई के जरिए सूचनाएं मिल जाएंगी, और आप उसका निर्माण, अगर आपके पास तकनीक है तो कर सकते हैं। तो ये मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए खतरा भी है बहुत बड़ा, और ये सेल्फ इम्पोज जो था इन्होंने तोड़ दिया है। तो ऐसे तो ये धंधेबाज हैं, काहे के भारतीय हैं, मैं जी, इनको कतई भी अच्छी जी, नजर से नहीं देखता हूँ, जी, चाहे वो जी, सुंदर पिचाई जी हों। और भारत के लोगों के लिए गूगल में आज भी नौकरियां दोयम दर्जे की हैं, पहले नंबर पर वहां पर जो नौकरियां हैं वो अभी भी अमेरिकन के लिए हैं। सुंदर पिचाई जी अगर सीईओ बन गए हैं तो और तमाम अलग खूबियों की वजह से बने हैं, लेकिन उस खूबी की वजह से वो किसी भारतीय को, आम भारतीयों को नौकरी नहीं दे सकते। जी आनंद जी। जी, जी। तो इसीलिए मैं मेरा रेफरेंस पॉइंट ये था, मैं आखिरी प्रश्न करके खत्म करूंगा, कि हम लोगों को कभी जी कभी ये लगता है कि ट्रम्प के उसमें बहुत से भारतीय आ गए हैं। वो कभी कभी क्या हो रहा है कि एक और चीज है, जो एक पुरानी कहावत है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। प्यास खाता है। जी उसी तरह से जो वहां पे ट्रम्प के जो सलाहकार हैं, उनको ये प्रूव करने के लिए कि आई एम मोर अमेरिकन, वो कभी कभी ज्यादा निर्मम और निर्दयी हो जाते हैं टुवर्ड्स द पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू इंडिया। मैं ये कई बार देखा है मैंने। जी, आनंद जी, अभी अभी कल हुआ, ये तो मंडे को हुआ। मोदी जी वहां 13 तारीख को पहुंचने वाले हैं, ट्रम्प के साथ गलबैयां करेंगे, फोटो खिंचाएंगे, माय फ्रेंड ट्रम्प बोलेंगे। और मंडे को, कल जो गया है, ट्रम्प ने 25% जो एल्युमिनियम पे, स्टील पर जो टैरिफ इम्पोज किया है, 10 कंट्रीज में इंडिया भी शामिल है जो प्रभावित होगा। और भारत जो स्टील और इसका जो काम है, धंधा है, वो इसमें गिरावट आएगी।
और उस वजह से पूरी दुनिया के जो शेयर मार्केट है वो गिर गए। आज 1300 पॉइंट की गिरावट इंडिया में हुई है। तो काहे के दोस्त, काहे के वो जो है, ये लोग पहले अपना हित सोचते हैं, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे एलोन मस्क हो, और चाहे वो गेट्स और उनकी वाइफ हो, मिलिंडा गेट्स जो भी हैं, अब डाइवर्स हो गया है। तो ये लोग पहले अपने हित के बारे में सोचते हैं, ये भारत और भारतीयता के बारे में कुछ नहीं सोचते। ये ढकोसला है बहुत बड़ा कि जो एलन मस्क है या हमारे बारे में सोचेंगे, या ट्रंप माय फ्रेंड जो है वो हमारे बारे में सोचेंगे। अगर ऐसा होता तो क्यों उसने, देखिए उसने ऑस्ट्रेलिया को छूट दी है। हमारे भारत के लोग ये जान लें कि जो कल 25% इम्पोज किया गया है स्टील और एल्युमिनियम पे, उसने ऑस्ट्रेलिया को उसमें छूट दी है। लेकिन 10 कंट्रीज में इंडिया भी है जिन पे ये लगेगा टैरिफ। जी तो जी जी आप मोदी, और 13 तारीख को मोदी जी गलवैया करेंगे, माय फ्रेंड जी ट्रम्प बोलेंगे। जी 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 आनंद जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। और मेरे ख्याल में एक बार हम लोग फिर बात जी करेंगे जब जब या, मोदी जी वहां लुट के आते हैं कि लुटा के आते हैं कि लूट के आते हैं, जी देश अब जी ये देखने वाली बात होगी। उस पर एक बार हम लोगों की नजर रहेगी और हम लोग फिर बात करेंगे। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया बात बिल्कुल करने के जी, लिए यूसुफ साहब, थैंक यू सो शुक्रिया आपका। मच।